कंसीडर दिस गेट 1990 क्वेश्चन। ओके, एक स्कीमा गिवन है R जिसके एट्रीब्यूट्स हैं S T U V, उस पर ये सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज होल्ड कर रही हैं। क्वेश्चन क्या है? लेट R इक्वल टू R1 एंड R2 बी अ डिकम्पोजिशन सच दैट R1 इंटरसेक्शन R2 नॉट इक्वल टू 5। ओके, तो कहता है द डिकम्पोजिशन इज, किस नॉर्मल फॉर्म में है डिकम्पोजिशन। तो पहला पॉइंट है यहां पर कि इस बात से कंफ्यूज मत होना कि द डिकम्पोजिशन इज इन विच नॉर्मल फॉर्म, मीन्स ये द डिकम्पोजिशन इज, यहां पर इसका पूछने का मतलब है कि जो ये डिकम्पोजिशन जिन रिलेशंस में हुआ है वो रिलेशंस किस नॉर्मल फॉर्म में है। अब चूंकि यहां पर दो रिलेशंस में डिकम्पोज किया है R1 R2 में, और इसीलिए जो भी ऑप्शन है वो R1 R2 दोनों के लिए है कि R1 और R2 इंडिविजुअली दोनों किस नॉर्मल फॉर्म में हैं। ओके, और दोनों का आपको कॉमन आंसर देना है। तो यहां पर इस सवाल में फंक्शनल डिपेंडेंसीज की एक खास बात देखना क्या है, S to T, T to U, U to V, V to S and then cycle again, S to T, T to U, U to V, V to S। इस बात का हमें क्या फायदा मिलने वाला है कि सबसे पहले तो अगर इसकी कैंडिडेट कीज आप देखो तो क्या है, चारों एट्रीब्यूट इंडिविजुअली क्या है, S अकेला कैंडिडेट की है, T अकेला कैंडिडेट की है, U अकेला कैंडिडेट की है और V अकेला कैंडिडेट की है। ओके, अब चूंकि इसमें डिकम्पोजिशन तो दिया नहीं है, ओके, डिकम्पोजिशन इसलिए नहीं दिया है कि कोई एक जनरल टाइप का सिनेरियो बनता है। ध्यान रहे R1 इंटरसेक्शन R2 इक्वल टू 5, मतलब दोनों का इंटरसेक्शन कभी 5 नहीं हो सकता है। दो रिलेशन R1 R2 में जब डिकम्पोज करेंगे तो दोनों का स्कीमा का जब इंटरसेक्शन लेंगे तो कुछ ना कुछ कॉमन आएगा, और जो वो कॉमन एट्रीब्यूट होगा वो हर हाल में किसी ना किसी रिलेशन की कैंडिडेट की हो। ओके, तो एक काम करता हूं मैंने कहा इन ऑल पॉसिबल डिकम्पोजिशंस सिचुएशंस वुड बी लाइक, मैंने अब इसके सारे डिकम्पोजिशन मैं नहीं करके दिखा रहा हूं, सिर्फ एक अपने मन से एक डिकम्पोजिशन पिक कर रहा हूं। जो सिनेरियो यहां होगा एग्जैक्टली वही सिनेरियो आप इसका कोई सा भी डिकम्पोजिशन कर देना, ध्यान रखते हुए कंडीशन R1 इंटरसेक्शन R2 नॉट इक्वल टू 5। ओके, आपको यही कंडीशन हर जगह देखने को मिलेगी। देखते हैं इसको, मैंने जो इसका डिकम्पोजिशन किया है R1 STU और R2 UV में किया है। ओके, चूंकि R1 इंटरसेक्शन R2 मैंने क्या किया है इसमें, ये क्या है मेरा U। ओके, दोनों में U कॉमन है, चूंकि यहां पर ये 5 नहीं होना था। ओके, इसका मतलब दोनों के बीच में कुछ कॉमन है, मतलब डिकम्पोजिशन लॉसलेस है। ओके, अब और ये U कैंडिडेट की भी है, इस रिलेशन में देखो U to V, V to U। तो अगर देखो आप इसमें अगर इस रिलेशन के बारे में, तो कैंडिडेट की जो है वो U भी है और वो V भी है। ओके, अच्छा एक काम करते हैं, ये डिकम्पोजिशन तो कर दिया मैंने, अब फंक्शनल डिपेंडेंसीज कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो जैसा कि मैंने कॉन्सेप्ट बताया था डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन का, कि दो एट्रीब्यूट को ध्यान में रखते हुए जितनी FD बनती हैं सब लिख लो। लिखने के बाद U का क्लोजर लो, किससे, इसका यूज करके। अगर इसके क्लोजर में V आ जाता है इसका मतलब ये FD इसमें होल्ड करेगी, तो U का क्लोजर लिया मैंने, V आ गया एंड देयरफॉर ये FD होल्ड करेगी। ओके, अगर मैं बात करूं V to U, क्या ये होल्ड करेगी, तो V का क्लोजर मैंने इसमें लिया, अगर U आ गया तो उसके क्लोजर में, तो इसका मतलब V to U होल्ड कर, V to S, S to T, T to U। ओके, एंड देयरफॉर ये भी होल्ड करेगी। इसका मतलब क्या हुआ, जब दो ही एट्रीब्यूट हैं तो कैंडिडेट की U भी है, V भी है। ओके, और अगर कैंडिडेट की U और V दोनों हैं, और लेकिन एसक्यूएल में टेबल क्रिएट करते समय कैंडिडेट की में से किसी एक को आप प्राइमरी की बनाओगे। चलो, यहां पर 3 एट्रीब्यूट थे, तो जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन थे मींस FDs के, मैंने वो सारे लिख लिए। कैसे, S to T, S to U, ओके, T to S, T to U, मींस जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन थे वो लिख लिए। इसके बाद ये चेक कर लूं
कि क्या S2T होल्ड करेगा इसमें कि नहीं करेगा। ओके, तो मैंने यहां से नॉन ट्रिवियल कॉम्बिनेशन सिर्फ मैंने लिखे हैं S2T। अब अगर S का क्लोजर लूं उसका यूज करके, अगर T उसमें आ जाता है क्लोजर में तो इसका मतलब ये होल्ड करेगी, तो S2T डायरेक्ट ही है, तो ये तो होल्ड कर रही है। ओके, T2S है क्या, T का क्लोजर लूं इनका इन फंक्शन डिपेंडेंसी का यूज करके, अगर उसमें S आ गया तो FD होल्ड करेगी। T to U, U to V, V to S, S उसके क्लोजर में आ गया एंड देयरफॉर ये FD भी होल्ड करेगी। सिमिलरली ऑल ऑफ देम विल होल्ड। ओके, इस कंसेप्ट को ध्यान में देखते हुए जो कैंडिडेट कीज हैं इस स्कीमा की वो है S, दूसरी है T एंड तीसरी है U। ओके, आप फाइंड कर सकते हैं। अब आप देख लीजिए कि अगर मैं हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म से चेक करूं BCNF से, ओके, BCNF से चेक करता हूं, कहता है अल्फा टू बीटा अगर FD है देन अल्फा मस्ट बी अ सुपर की। आप देख लो, अगर इसमें 3 ही एट्रीब्यूट हैं और इसके लेफ्ट साइड में या तो S यूज हुआ है या तो T यूज हुआ है, ओके, और या तो U यूज हुआ है, और सब इंडिविजुअली कैंडिडेट की हैं। अगर इसमें कोई एट्रीब्यूट जुड़ता है तो वो सुपर की बना देगा, लेकिन ये मिनिमल सुपर की सब तो हैं एंड देयरफॉर अल्फा सबका या तो मिनिमल सुपर की है या तो सुपर की है एंड देयरफॉर द रिलेशन मींस इसकी सभी स्कीमा R1 किसमें है, BCNF में है। सिमिलरली यहां U और V दोनों क्या हैं, सुपर की हैं एंड देयरफॉर R2 इज आल्सो इन BCNF। अगर R1 और R2 दोनों BCNF में है, इसका मतलब दोनों इंडिविजुअली 3NF में है, सेकेंड NF में है, 1NF में है, सब में है। ओके, नाउ कम टू द ऑप्शंस। नॉट इन सेकेंड NF, नॉट की कोई बात ही नहीं है। इन सेकेंड NF बट नॉट इन 3NF, ये BCNF में है। इन 3NF बट नॉट इन सेकेंड NF, ये BCNF में है, तो फिर नॉट, अगर 3NF में है तो नॉट इन सेकेंड NF कभी नहीं हो सकता है। अगर 3NF में है तो बाय डिफॉल्ट है कि वो 2NF में होगा ही होगा। डी देखते हैं, इन बोथ 2NF एंड 3NF, इवन द R1 एंड R2 वुड ऑलवेज बी इन BCNF, लेकिन हमको BCNF में ऑप्शन नहीं गिवन है, हमको सिर्फ गिवन है इन बोथ सेकेंड एंड थर्ड, सबसे बेस्ट ऑप्शन एंड देयरफॉर हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म 3 है, इसीलिए हम इसको टिक करेंगे। ओके, अदरवाइज R1 एंड R2 दोनों BCNF में है। ओके, एंड दैट्स डन।